स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सीरीज विच इज रिलेटेड टू योर वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम। हम लोग जब जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं उसमें 3 तरह की वीडियोस बनाता हूं। सबसे पहला कि आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, उसका मंथली जो आप मैक्सिमम अर्निंग प्रैक्टिकली अर्न कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिलेटेड टू इट्स डीमेरिट्स, बिकॉज ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके साथ कुछ डीमेरिट्स एसोसिएटेड ना हो। मैंने ये जो है वन ऑन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मैं अभी बना रहा हूं, मैंने इससे पहले डाउट प्रोग्राम के लिए भी बनाया था। मैं सभी प्रोग्राम्स के रिलेटेड जिसके बारे में डिटेल में इस चैनल पे बात करता हूं, मैं उस पर डीमेरिट्स के बारे में भी बात करता हूं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कंसीडर बिफोर ज्वाइनिंग, या फिर अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई भी फिजिक्स वाला का कोई भी बैच परचेज करता है, बी इट ऑफ एनी कोर्स, आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, बिकॉज अभी जो है एक सेल लाइव हो रखी है। यू कैन यूज दिस कोड जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बिकॉज आई एम द ऑफिशियल फिजिक्स वाला पार्टनर। आप कोई भी बैच परचेज करेंगे तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है, आपको फुल प्राइस पे नहीं करना है। तो यूज दिस कोड एंड सेव मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर जो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपनी जो है टैब को ओपन कर लिया है। इसमें मैंने आपके लिए पहले जो है स्लाइड्स जो है वो बना रखी थी। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे पॉइंट वाइज कि हमारे पास जो है वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या दिक्कतें आती है, मैंने क्या फेस करी है एंड आपको जो है क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। कुछ चीजें जो है पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, कुछ चीजें जो है आपको मैं वैसे भी बता दूंगा कि जो सबको फेस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज योर वेरी लो पे आउट। जैसा मैंने पिछले बारे में बताया था कि 40 to 50 रुपीज पर कॉल ही आपको मिलते हैं जब आप ज्वाइन करते हो। जब आप जो इनिशियल आपको जो है लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसके अंदर मेंशन रहता है कि आपको जो पे आउट जो मिलेगा वो अराउंड 40 to 50 रुपीज पर कॉल आपके हिसाब से मिलता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो है 2 कॉल्स ले सकते हो प्रैक्टिकली। कहने को तो है आप सारे स्लॉट्स फिल कर दो जो दोपहर से 2 बजे से चालू होते हैं, रात के 9 बजे तक चलते रहते हैं। बट प्रैक्टिकली बेसिस पर अगर आप देखो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप इसे फ्रीलांसिंग की तरह कर रहे हो, आपका और भी काम होंगे ऑब्वियस सी बात है पूरे दिन में, तो आप ये कॉल लेकर के डेली तो नहीं बैठ सकते। मैं ये मान के चलता हूं कि आप डेली अगर 1 आवर दे पा रहे हो तो आप इसमें मैक्स टू मैक्स 2 से 3 कॉल अटेंड कर पाओगे। 2 से 3 कॉल्स आप पर डे अटेंड करते हो और आप जो है मैक्सिमम अर्न जो आप कर पाओगे 100 to 150 रुपीज, मैं एट मैक्स बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो इस तरह से मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप जो है इससे 3000 रुपीज पर मंथ, मोटा मोटा अगर मैं मैक्सिमम भी बात करूं कि आप डेली काम कर रहे हो, डेली आप 1 आवर लगा रहे हो, क्योंकि एक कॉल जो है अराउंड आधे घंटे की होती है, तो आप 3000 प्लस इंसेंटिव जो मिलता है 1000, 1500, 2000 रुपए का, वो आप इसमें अर्न कर सकते हो। तो दैट इज द वेरी बिगेस्ट डीमेरिट जो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पर जो है कम अर्निंग हो रहा है। जिस दिन आप नहीं करोगे या फिर जिस दिन जो है कॉल्स अवेलेबल नहीं होगी, उस दिन जो है आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एवरेज आउट करोगे तो आपकी अर्निंग वेरी वेरी लेस होगी एज कंपेयर टू प्रीवियसली। जब जो है हम इनफाइनाइट मेंटरशिप प्रोग्राम था, जब आपको ग्रुप्स अलॉट होते थे, वहां पर आप जो है 7 से 8000 रुपीज पर मंथ जो है अर्न कर पाते थे। सो इस बेसिस पर मैं कहूं तो यहाँ पर जो है अर्निंग्स कम है। सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो मेरे को यहाँ पॉइंट लगा जो आपको ध्यान देना चाहिए, दैट इज द ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम जो फिजिक्स वाला का है। होता क्या है कि पहले जो है ऑटोमेटेड कॉल आपने स्लॉट्स फिल करे, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू, टीम को पता चल गया कि आप इतने बजे अवेलेबल हो, मान लेते हैं आप 7 से 9 का आपने स्लॉट जो है टिक करा था, आपको जो है ऑटोमेटेड कॉल आएगा फिजिक्स वाला का इस ड्यूरेशन के बिटवीन, है ना। पहले ही आपको बता दिया जाएगा इस बच्चे का आपको जो है कॉल अटेंड करना है, इसकी ये दिक्कत है, क्योंकि बच्चों से वो फॉर्म भरवाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, वो आपसे शेयर कर दिया जाता है कि इस बच्चे का आपको कॉल अटेंड करना है। फिजिक्स वाला का आप पे कॉल आता है, फिजिक्स वाला की टीम आपको कॉल करती है, ऑटोमेटेड कॉल होता है, फिर वो जो है कनेक्ट करता है बच्चे को। अब बच्चे को ये नहीं पता है कि मेंटोर कॉल कर रहा है, उसको जो फिजिक्स वाला का नंबर है वो उठाते हैं, कभी उनके फादर उठाते हैं, कभी मम्मी उठाती है, कोई और रिलेटिव उठा सकते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे भी खुद भी उठाते हैं। उनको मैक्सिमम टाइम पता नहीं होता है कि ये किसका कॉल है। तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है कि आई एम कॉलिंग फॉर फिजिक्स वाला, मैं जो है आपका मेंटोर हूँ, आपने ये फॉर्म भरा था। तो इस तरह से जो है चीजें चलती है। तो आपको इनिशियल 2 मिनट्स तो आपको एक्सप्लेन करने में लग जाता है कि आप कौन हो, क्यों आप कॉल कर रहे हो। कभी कभी जो है थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, बिकॉज सामने से अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आता। कभी कभी जो है वो ऐसा लगता है कि सामने वाला
ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि कौन जो है स्पैम कॉल कर रहा है, कौन अनवांटेड मेरे को बेमतलब में कॉल कर रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो, इस तरह से कभी कभी जो है फील होता है। तो ये एक डीमेरिट है, इसे डीमेरिट कंसीडर कर भी सकते हो। किसी किसी के लिए जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होती, जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के उनके लिए शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो डीमेरिट तो नहीं, बट ये एक पॉइंट मेरे को ऐड करना था, तो ये जो है मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि ये जो ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम की वजह से है, आपको आगे से खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। अगर ऐसा हो कि बच्चे का पहले कनेक्ट हो जाए और फिर जो है मेंटोर से कनेक्ट करा जाए, तो फिर उसके बाद जो है मेंटोर को भी पता होगा किसका कॉल है, और जो है स्टूडेंट का है उसको भी पता होगा कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ। तो आज जो है चीज़ें जो है इजीली मैनेज हो जाती है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे जो है कॉल पिकअप नहीं करते। पिकअप की वजह से जो है एक और दिक्कत आती है, मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो क्लियर करता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर जो है टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चे कॉल पिकअप नहीं करते। क्योंकि देखो होता क्या है, आपने मान लेते हैं 7 से 9 PM का स्लॉट बुक करा, ठीक है। अब आपको फिजिक्स वाला की टीम मैंने बताया कि 7 से 9 बजे कभी भी रैंडमली आपको जो है कॉल मिल सकता है। तो आपको जो है एक शीट होती है जिसके अंदर एक एजम्पटिव टाइम आता है कि 7:15 पे आपको बच्चे से कॉल कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम अब क्या होने लगा है, इनिशियली ठीक था, बट अब क्या होने लगा है कि आपको 7:15 बोल करके 8 बजे, 8:15 बजे, इवन 9 बजे तक आपको कॉल कनेक्ट करवाया जाएगा। मतलब कुछ पता नहीं है, 7 बजे से 9 बजे के बीच ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे कॉल ले लोगे और आप फ्री हो जाओगे। 7 बजे से लेकर आप बैठे रहोगे 9 बजे तक, आपका कॉल कभी भी आ सकता है, आपको बस वेट करना है। वो 2 घंटे का स्लॉट ये है कि आप कोई काम उसमें कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि 1 घंटा जो आप कह रहे हो दिन का, वो कहने के लिए है कि मैंने 1 घंटा आज दिन में लगाना है ताकि मैं जो है कॉल अटेंड कर पाऊँ और मैं जो अपना 1-to-1 मेंटरशिप कंटिन्यू कर पाऊँ। बट उसमें जनरली होता क्या, ऑन एन एवरेज 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं, चाहे आप कुछ कर लो। तो ये एक इसका डीमेरिट जो है मेरे को आपको जो है शेयर करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि स्टूडेंट जब पिकअप नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के पहले स्लाइड में आपको बताया था, स्टूडेंट पिक नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 50% से ज़्यादा टाइम ही होता है तो जब स्टूडेंट पिक नहीं करते हैं। आजकल वैसे भी बहुत कॉमन है कि कोई आपका कॉल पिक नहीं करता, तो क्या होता है, डीएनपी में वो मार्क हो जाएगा। क्या होता है डीएनपी, कि डिड नॉट पिक, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने स्लॉट था आपका 5 बजे से 7 बजे तक या फिर 7 बजे से 9 बजे तक। अब डीएनपी कॉल्स क्या होता है, आफ्टर 9 PM आपको जो है उससे कनेक्ट करवाया जाता है बच्चे से। अब सोच के देखो, आपने 7 से 9 का स्लॉट फिल करा, आपको 2 कॉल मिले, ठीक है। उसमें से 1 कॉल उठाया बच्चे ने, 1 कॉल नहीं उठाया। तो 7 से 9 के बीच में आपने अटेंड करा सिर्फ 1 कॉल, और 9 बजे के बाद आपको ये डीएनपी कनेक्ट करने का मिलेगा कि 9 बजे के बाद आपको ये डीएनपी वाला बच्चा कनेक्ट करवाया जाएगा। तो इससे होगा क्या, आप सोच रहे थे आपका 1 घंटा में आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको 2 बच्चों को लेना है, आधा घंटा दोनों से बात कर लेंगे, 1 घंटे में आपका फिनिश हो जाएगा। बट क्या हुआ, 7 से 9 आपने वेट करा, फिर डीएनपी के लिए 9 बजे से आप वेट करोगे कि डीएनपी का कॉल कब कनेक्ट होगा, बिकॉज बहुत सारे डीएनपीज होते हैं। आपका नंबर 9:30 बजे भी आ सकता है, आपका नंबर 10 बजे भी आ सकता है। रैंडमली आपके फोन आपको जो है किसी भी टाइम फिर जो है कॉल आ सकता है। कॉल आने के बाद आपको उसे पिकअप करना है, नो मैटर व्हाट, आपको जो है कोई भी काम हो या कुछ हो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, वरना वो कॉल आपकी काउंट नहीं होगी। तो आपका पूरा दिन जो है वेस्ट हो जाएगा, और जो है कॉल भी कनेक्ट नहीं हुई तो आपका अर्न भी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंसर्निंग है ना, स्टूडेंट से पिकअप नहीं होना। अब इसका फिजिक्स वाला की टीम क्या सोल्यूशन निकालती है वो उनका प्रॉब्लम है, वो देखा जाएगा कि वो कैसे निकालते हैं। बट अभी के लिए कुछ ये प्रॉब्लम्स है, और जो है ये जो है अभी पे आउट उस तरह का नहीं है कि इतना मोटिवेशन भी हो अंदर से कि हाँ इतना टाइम दिया जा सकता है। जैसे डाउट प्लेटफॉर्म पे क्या था, जितने आप डाउट सॉल्व करोगे उतना आपको अर्निंग होता है, और उसके बाद जो कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव मिलते थे, अब हटा दिए गए हैं, बट स्टिल आपको ये पता होता है कि मैं इतना डाउट कर रहा हूँ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे को इतना मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, टाइम का भी कुछ फिक्स नहीं है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कभी कभी आप कम टाइम में भी फ्री हो जाओगे। तो इट इज़ वेरी वेरी रैंडम, तो आप जो है इसमें इरिटेटेड हो जाते हो। तो यहाँ पर यू हैव टू वर्क ट्वाइस। कभी कभी हो जाता है कि इवनिंग स्लॉट आपका वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है मिस कॉल जो है वो आपको अटेंड करनी ही करनी है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा, जितना आपने स्लॉट बुक करा था ना कि आप जो है 7 से 9 फ्री हो, मेरे को इस टाइम पे कॉल अटेंड करवाना, आप जो है उससे ज़्यादा ही इस समय जो है टाइम दे रहे हो। आप सोचोगे कि मैं 2 कॉल अटेंड कर लूँगा 1-1 घंटे में, आधा घंटा में 1 घंटे में कॉल हो जाएगा मेरा, बट ऐसा नहीं होता, 2-2.5-3 घंटे आपके लग रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम राइट नाउ। पे आउट कम है, थोड़ा टाइम का कुछ पता नहीं है, बहुत चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज सी है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो है अभी इतना मोटिवेशन नहीं है। बट स्टिल आप में से बहुत सारे लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जो नीड ड्रॉपर्स हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं कि आप भैया मैं एलिजिबल हूँ, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं, नीड ड्रॉपर्स आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज आपको जो है एक
ऑल इंडिया रैंक एंड ज्वाइनिंग लेटर आपको अपने कॉलेज का मेंशन करना पड़ेगा वाइल अप्लाइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जो है आप उसमें क्या डालोगे अगर आपके पास है ही नहीं तो दैट्स वाई आपको हायर अभी नहीं करा जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो मेरे से शेयर कर सकते हो। बाकी मैंने कोशिश करा है कि आपको सारे पॉइंट्स में क्लियर कर दूं कि फिजिक्स वाला 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी क्या दिक्कतें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो मेरे को यूट्यूब कमेंट में जरूर डालना, वी कैन डिस्कस इट फर्दर। एंड अगर आप में से कोई फिजिक्स वाला का कोई बैच लेना चाहता है तो मैंने जो है कूपन कोड मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में, तो आप वो भी जो है चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।